हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अविनाश जादौन एंड वेलकम टू माय चैनल तेज पढ़ाई। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 जो कि एक्सरसाइज 8.1 का है। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है, तो आपको ABCD रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज मालूम होनी, जैसे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, डायगोनल्स आर इक्वल और सारी पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर वो वाला आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। अगर वो कॉन्सेप्ट नहीं मालूम तो मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को जरूर देखें, वहां से आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और फिर आइए इस क्वेश्चन पे। तो देखिए, ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। मतलब एक रेक्टेंगल है जिसको AC डायगोनल ने काटा है और उस डायगोनल ने एंगल A और एंगल C दोनों को इक्वली बाइसेक्ट किया है। तो आइए चलते हैं डायग्राम की तरफ। ये एक डायगोनल, एक रेक्टेंगल है AB, तो ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें आपको मालूम है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, लेकिन डायगोनल AC ने एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर दिया है। तो एंगल A और एंगल C को इक्वली क्या कर दिया है, बाइसेक्ट कर दिया है। तो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर दिया और एंगल C को भी बाइसेक्ट कर दिया है। किसने? AC लाइन ने। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या बताना है कि ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्या है? एक रेक्टेंगल। तो ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ABCD क्या है? एक स्क्वायर है। ABCD एक स्क्वायर प्रूफ करना है सबसे पहले, तो लिखते हैं, प्रूफ करते हैं इसको ABCD स्क्वायर को। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रूफ, और हमको मालूम है प्रूफ में हमें मालूम है सबसे पहले हमें क्या लिखना है, ABCD एक रेक्टेंगल है। तो लिखेंगे ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें आपको मालूम है कि AB साइड CD साइड के क्या होगी, इक्वल होगी। तो लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD, और दूसरी चीज आपको क्या मालूम है कि AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, ये चीज आपको मालूम है। अब आपको ये भी मालूम है कि कोई भी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी होता है। तो लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम होगा ये। तो पैरेललोग्राम के हिसाब से हमको मालूम है कि AB साइड CD साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो लिखेंगे AB पैरेलल CD, एंड दूसरी चीज AD पैरेलल BC। AD पैरेलल BC। अब आपको मालूम है कि AB पैरेलल CD है और AD पैरेलल BC है, और जब दोनों पैरेलल हैं और AC क्या है उसमें, ट्रांसवर्सल। AC क्या है उसमें, AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, AC है। मतलब AC इन दोनों पैरेलल लाइंस को क्या कर रही है, काट रही है, कट कर रही है। तो हमको मालूम है जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो Z कुछ इस टाइप का बनेगा। तो हमको मालूम है एंगल 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि ये वाला Z बनेगा। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। करेक्ट। तो लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। और ये क्यों हुए, क्योंकि दीज आर अल्टरनेट एंगल। ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अब आपको मालूम है जब ये सारे आपस में इक्वल हैं तो हमको ये मालूम है कि AC क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। किसको? AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एस एंगल B को। वो एंगल B क्यों, एंगल C को। और जब ये दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है तो हमको मालूम है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 होगा। ठीक, पहले हमने क्या किया, पहले एक रेक्टेंगल लिखा, उसकी अपोजिट साइड्स को आपस में इक्वल किया। फिर हमको ये मालूम है कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में अल्टरनेट एंगल होंगे क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है। तो AB पैरेलल CD होगा और AD पैरेलल BC होगा।
तो यहां पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। दीज आर अल्टरनेट्स एंगल, दोनों अल्टरनेट्स हैं, जेड बन रहे हैं दोनों में, इधर से ऐसे जेड बनना है और एक में ऐसे जेड बनना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 लिया और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 लिया। अब आपको मालूम है इक्वेशन फर्स्ट और इन दोनों को मानता हूं मैं इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को देखते हुए हमें पता चलता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। कैसे हुआ? एंगल 1 2 के इक्वल था और 2 किसके इक्वल है? 4 के। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? 4 के। तो यहां लिख देंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 और दूसरा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 और लिख देंगे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। ये कैसे हुआ? देखिए आपको मालूम है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 है। 3 1 के इक्वल है और 3 4 के इक्वल है, तो 4 और 1 आपस में लिख सकते हैं, तो ये लिख दिया 4 और 1। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। कैसे लिखा एंगल 1 और 4 को? देखिए आपको मालूम है एंगल 1 2 के इक्वल था, एंगल 1 2 के इक्वल था, लेकिन 2 4 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल था, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। ठीक, दूसरा आपको मालूम है एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल था, तो लिखा था एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, लेकिन एंगल 4 किसके इक्वल है? 2 के। तो एंगल 2 और 3 आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसको डिजाइन कर लिया। तो हम लिख सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की वजह से हमने इन दोनों एंगल्स को आपस में इक्वल किया है। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन ये नहीं। अब जब एंगल्स आपस में इक्वल हो गए तो उनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी और दूसरी बनेगी ए डी इज इक्वल्स टू डी सी। और यहां पर इसका लिखेंगे कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो इसलिए इन दोनों को आपस में मैंने क्या लिख लिया है? इक्वल लिख लिया है। अब आपको मालूम है कि इसको मैं लूंगा इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फर्स्ट, हमारी इक्वेशन ये वाली जो है आपकी, ये फोर्थ हो जाएगी। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ को देखते हुए हमको पता चलता है कि देखिए ए बी बी सी के इक्वल है, ए डी डी सी के इक्वल है और पहले से ही हमें अपोजिट साइड से इक्वल दे ही रखी थी। तो इस इक्वेशन को देखते हुए हमें ये मालूम पड़ा है कि ये क्या है? एक स्क्वायर है। तो इक्वेशन फोर्थ एंड थर्ड, फोर्थ और थर्ड को देखते हुए हमको मालूम पड़ा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। सो वी कैन से दैट कि ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो लिखेंगे ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो इसीलिए हम इसको कैसे कह देते हैं? स्क्वायर कह देते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की अगर पैरेललोग्राम हो जाए और डायगोनल बाइसेक्ट हो तो हम ए बी सी डी एक स्क्वायर बन सकता है। अब दूसरी चीज दे रखी है कि डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, हमें ज्वाइन करनी पड़ेगी बी डी। तो ये मैंने बी डी को ज्वाइन कर लिया। तो हमको मालूम पड़ा कि बी डी एक हमने डायगोनल ड्रॉ कर लिया। अब बी डी डायगोनल तो लिखेंगे ड्रॉ बी डी एज आ डायगोनल। अब BD को अगर हमने डायगोनल लेट करा है, ड्रॉ किया है, तो हम कह सकते हैं कि डायगोनल्स ने इसको दो ट्राइंगल्स में ब्रेक कर दिया है स्क्वायर को। तो एक ट्राइंगल हो गया हमारा ADB और एक ट्राइंगल हो गया हमारा CDB। तो लिख देंगे इन ट्राइंगल ADB और दूसरा ट्राइंगल हो गया हमारा CDB। अब दोनों ट्राइंगल्स में ऑल साइड्स तो इक्वल ही हैं और डायगोनल्स कॉमन हो जाएगा, तो कॉन्ग्रेंसी प्रूफ हो जाएगी। तो हम इस ट्राइंगल को इसके क्या प्रूफ करेंगे? कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। तो हमको मालूम है AD इज इक्वल टू BC और दूसरा ले लेंगे AB इज इक्वल टू DC और तीसरा ले लेंगे DB इज इक्वल टू DB। DB इज इक्वल टू DB या BD, बात एक ही है।
तो बी डी इज इक्वल टू बी डी, तो ये हुआ कॉमन से, और ये दोनों हुए प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर की वजह से, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर की वजह से हुए और ये कॉमन की वजह से, तो ये ट्राइंगल इसके क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो लिखेंगे ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी बी डी, और ये क्यों हुआ, बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल से, एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल से हमने कह दिया कि ये ट्राइंगल इसके क्या है, कॉन्ग्रेंट है। और जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 6, और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। तो यहां पर लिखेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 बाय CPCT। ये किससे प्रूफ किया, बाय CPCT से। और CPCT प्रूफ करने के बाद हमको साफ पता चल गया कि एंगल वो डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो लिख सकते हैं डायगोनल BC बाइसेक्ट BD, नॉट BC, BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो एंगल B और एंगल D को क्या कर सकते हैं, इक्वली बाइसेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया है क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस क्वेश्चन की रिपीटेशन जरूर करें, आपको तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आएगा। बाय बाय।